हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल का पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ। जो लोग नहीं देखे होंगे वो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज मैं करवाऊँगी गिफ्ट ऑफ चप्पल का पार्ट 2। तो बच्चों हम लोग चलते हैं अपने पार्ट 2 वाले चैप्टर पे। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु जो थी धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ी। लल्ली वाज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। लल्ली थोड़ी दूर पर बैठी थी, है ना। लिटिल डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूर, सिटिंग मतलब बैठना। तो लल्ली थोड़ी दूर पे बैठी थी। एक्वार्डली होल्डिंग हर वायलिन and bolstering her elbow, jutting out and her eyes glazing with concentration। जो लल्ली बैठी थी दूर पे, उसने अपनी वायलिन और बजाने की गज को बेढंग तरीके से पकड़ा था। आप यहाँ देख सकते हैं, यह ठीक ढंग से वायलिन को नहीं पकड़ी हुई है, तो वे बेढंग तरीके से पकड़ी हुई है। तो वही कह रहा है कि एक्वार्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बोस्टरिंग। वायलिन इसको कहते हैं, बोस्टरिंग इसको कहते हैं। तो वायलिन और बोस्टरिंग हर एल्बो, उसकी जो केहूनी होती है, जूटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेजिंग विथ कंसंट्रेशन। तो वो जो उसने अपनी वायलिन और बजाने के गज को बेढंग तरीके से पकड़ा था और उसकी कोहनियाँ बाहर की ओर निकली हुई थी। देखिएगा तो इस चित्र में जो लल्ली है, इसकी कोहनी बाहर की ओर निकली हुई है। वही कहता है उसकी कोहनियाँ बाहर की ओर निकली हुई थी और उसकी आई जो थी यानी आँख, उसकी कहता है उसकी आँख ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन, यानी उसकी आँखें जो एकाग्रता से, कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता से भाव शून्य हो गई थी। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज ब्लैक टू द विंडो। कहता है उसके समक्ष अपनी अधिकतर पीठ खिड़की की ओर किए हुए था। विंडो बैक टू द विंडो, यानी अपना जो पीठ था वह विंडो के तरफ किए हुए वाज द बोनी फिगर ऑफ संगीत म्यूजिक मास्टर, यानी जो म्यूजिक मास्टर यानी संगीत जो टीचर थे, संगीत के टीचर थे, वह अपना पीठ खिड़की के तरफ करके बैठे हुए थे। बोनी फिगर मतलब होता है दुबला पतला। इस चित्र में देखिएगा तो ये जो संगीत मास्टर हैं एक तरह से बोनी फिगर है, यानी दुबला पतला शरीर है और खिड़की के तरफ मतलब बैठे हुए थे। तो वही कहता है He had a mostly bald head with a fringe of wild black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft। कहता है उसका अधिकतर सिर गंजा था। ये जो म्यूजिक मास्टर है, अगर आप गौर से देखिएगा, इसका सर क्या है, गंजा है। और काले बालों पर, जो काला बाल है इसका, ब्लैक हेयर है, ऑयल्ड ब्लैक हेयर, यानी इनके बालों पर, काले बालों पर तेल लगी हुई लट जो है उनके कानों पर बिखरी हुई है। तेल लगी हुई लट जो है उनके कानों पे बिखरी हुई है। और उनका जो बाल है वो पुराने तरीके से, बालों को एक गुच्छा की तरह लटकाए हुए हैं, जैसे चोटी की तरह देखते हैं ना, पीछे की तरफ चोटी की तरफ, पुराने ज़माने की तरफ ओल्ड फैशन में लटकाए हुए हैं। अ गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टीम ऑफ द वायलिन। कहता है उसके गर्दन की चमड़ी पर एक सोने की चेन यानी गोल्ड चेन
है ना, उनके लेदर यानी चमड़े की गर्दन पर एक सोने की चैन है, एंड डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड्स एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्ट्रिंग ऑफ द वायलिन। कहता है जब वो अपने स्ट्रिंग को, वायलिन के स्ट्रिंग को अप और डाउन कर रहा है तो उनके हाथ में एक डायमंड की रिंग है, डायमंड की अंगूठी है, जो कि ध्वनि प्रतिपादक पर उठा तो चमकती थी। A large foot stuck out from beneath his gold bordered vestige। कहता है जो उसकी धोती है, वेस्ती मतलब जो होता है, वेस्ती एज मतलब धोती, वेस्ती मतलब धोती, उनकी जो धोती है जिसके किनारे पर गोल्ड बॉर्डर लगा हुआ, गोल्ड बॉर्डर यानी धोती पर गोल्ड कलर का बॉर्डर लगा हुआ है, सुनहरा जो है उसके पाँव के नीचे देखिएगा तो गोल्ड जो धोती के नीचे बॉर्डर के नीचे उनका पाँव जो है निकला हुआ था बाहर की ओर, और अपने दुबले पतले पाँव से क्या कर रहे थे, अपने दुबले पतले पाँव के बड़े अंगूठे से फर्श पर जैसे लगातार अपना पाँव जैसे वायलिन के जैसे धुन पे अपना पाँव उठा पटक रहे थे। फिर कहता है एंड ही वाज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विथ द स्क्रॉनी बिग टो, और वो अपने बड़े से अंगूठे को, उंगली को मतलब ज़मीन पे धुन के साथ ऊपर नीचे कर रहे थे। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, फ्यू नोट्स मतलब यहाँ हो जाएगा स्वर, कुछ स्वर बजाए। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। कहता लल्ली वायलिन उसके पीछे गलती करती हुई बजा रही थी। स्टम्बल्ड मतलब होता है लड़खड़ाना या गलती कर देना। बिहाइंड हिम अपने टीचर के पीछे, ऑन हर वायलिन अपने वायलिन पर। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। कहता है उसके हाथ में विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, कहता है एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, उसके हाथ में वो असहाय और दुखी नजर आ रही थी। जो वायलिन है उसके हाथ में असहाय और दुखी नजर आ रही थी। व्हाट अ डिफरेंस द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड स्टिल perfectly into the invisible tracks of the melody। कहता है क्या फर्क था, व्हाट अ डिफरेंस, क्या फर्क था। संगीत शिक्षक के स्वर हवा में तैरने की तरह लग रहे थे। जो संगीत पता था, म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम्ड फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। जो संगीत के शिक्षक थे उनके स्वर जो निकल रहे थे मुँह से, लग रहा था हवा में तैर रहे हैं, और संगीत मधुर ध्वनि में अदृश्य रूप से पूर्णतः व्यवस्थित हो गए हैं। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग। कहता है कि इस तरह से लग रहा था कि मानो जैसे रेल की पटरी पर कोई रेल आराम से व्यवस्थित हो गई थी और सनसनाती हुई चल रही थी। और सनसनाती जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं एकदम सनसनाते हुए खट 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 करते हुए जाता है, तो वह विजिंग करते हुए सीटी मारते हुए एकदम आराम से जा रही थी। स्मूथली मतलब आराम से व्यवस्थित होते हुए रेल की पटरी पर जा रही हो, ऐसे उनकी धुन लग रही थी सनसनाती हुई। एज रवि सेड, जैसा कि रवि ने कहा, रवि ने यहाँ देख रहा था और कह रहा था कि म्यूजिक मास्टर ऐसे ही लगता है जैसे रेल की पटरी पर ट्रेन जा रही हो, वैसे धुन बजाते जा रहे हैं। मृदु स्टार्ड एट द ह्यूज। कहता है मृदु ने उस विशाल बियरिंग द हैंड मूविंग effortlessly up the violin string making lovely music। मृदु ने उस विशाल अंगूठियों वाले हाथ को घूरकर देखा,
ये जो म्यूजी यहाँ मृदु जो है यहाँ से घूर कर देख रही है, जो उंगली में जो चमक रहा था अंगूठी, और घूर कर देख कर वायलिन पर जो है वायलिन पर बिना प्रयास के चल रहा था। मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्ट्रिंग, यानी वायलिन पर बिना प्रयास के चल रहा था, बिना एफर्ट के चल रहा था। स्ट्रिंग मेकिंग लवली म्यूजिक, और मधुर संगीत का प्रतिपादन, यानी मेकिंग मतलब उत्पादन या प्रतिपादन या बनाना, कुछ भी कर सकते हैं। उत्पादन कर रहा था, प्रतिपादन कर रहा था। स्क्वाक, यानी ये देखें यहाँ लिखा है स्क्वाक। स्क्वाक मतलब होता है बच्चों, स्क्वाक मतलब सोच लीजिए इसको जोर से डराने वाली ध्वनि। स्क्वाक मतलब होता है जोर से, कोई एकाएक आपके पीछे खूब जोर से बोल देता है तो आप लोग डर जाते होंगे, उसी को कहते हैं स्क्वाक। देयर वाज लल्ली डेयरलिंग अगेन, कहता है जोर से डराने वाली ध्वनि उत्पन्न करते हुए लल्ली जो है पटरी से उतरी जा रही थी। डियरलिंग मतलब होता है पटरी से उतर जाना। अम्मा कम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा दरवाजे से विलाप करने की आवाज़ आई। अम्मा ओ अम्मा, अम्मा ओ अम्मा, अम्मा ओ। रवि सेंड द बेगर अवे, रवि सेंड द बेगर अवे। उस भी कहता है दरवाजे से विलाप करने की जब आवाज़ आई, अम्मा ओ अम्मा, रवि उस भिखारी को दूर भेज दो। क्राइड हिज मदर, उसकी मदर मतलब उसकी माँ चिल्लाई। क्राइड मतलब होता है चिल्लाना, जोर से बोलना। उसकी माँ, उसकी माता जी कहता है क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा, पीछे के बरामदे से चिल्लाई कि तुम उसको दूर भेज दो। किसको? बैगर यानी भिखारी को। वेयर सी वाज चैटिंग विथ तापी, जहाँ वह तापी के साथ चैटिंग कर रही थी। चैटिंग मतलब बातचीत करना। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फ्रॉम द पास्ट वीक, वह प्रतिदिन मतलब पिछले सप्ताह से, पास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह से, प्रतिदिन जो है रोज़ाना यहाँ आ रहा है। वह पिछले सप्ताह से यहाँ रोज़ाना आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन टू तापी। कहता है वह पिछले सप्ताह से यहाँ रोज़ाना आ रहा है और अब समय आ गया है कि वह भीख मांगने के लिए दूसरे के घर खोजे। पाती ने तापी को समझाया। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी को समझाया कि एंड इट्स टाइम, और ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, वो आप दूसरे घर, अनदर हाउस मतलब दूसरे घर भीख मांगने के लिए जाए या दूसरा घर भीख मांगने के लिए खोजे। देखते हैं आगे हम लोग। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। कहता है मृदु और मीना भी रवि के पीछे पीछे गई। फॉलो आउट मतलब पीछे पीछे जाना। द बेगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन, जो भिखारी था पहले से ही बगीचे में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, वह अपने आप को पूर्णतया कहता है आरामदायक बना चुका था। ही हैड सेपरेट हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, कहता है उसने अपना ऊपरी जो कपड़ा था, वस्त्र, क्लॉथ माने कपड़ा यानी वस्त्र, नीम के पेड़ के नीचे फैलाया हुआ था, है ना। ही हैज सेपरेट माने फैलाना, और हिज अपर क्लॉथ यानी ऊपरी कपड़ा, अंडर द नीम ट्री यानी नीम के पेड़ के नीचे अपने ऊपर का कपड़ा फैलाए हुए था। एंड वाज लेनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक एपरेंटली प्रिपेयर्ड टू टॉक अ लिटिल स्नूज व्हाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, कहता है और उसके तने के सहारे झुका हुआ था, झका हुआ था। वह ऊपरी तौर पर एक छोटी सी नींद लेने की तैयारी कर रहा था। यहाँ स्नूज मतलब होता है
एक झपकी लेना, जैसे कभी कभी हम लोग बैठे बैठे झपकी ले लेते हैं, या थोड़ा देर आंख बंद करते हैं, जैसे लगता है कि अब तो हमारी नींद पूरी होने की, थोड़ा सा भी हम आंख बंद करेंगे तो नींद पूरा हो जाएगा, उसी को कहते हैं स्नूज, यानी लिटिल स्नूज, थोड़ा सा थोड़ी देर नींद ले लेना। तने के सहारे वो झका हुआ था और ऊपरी तौर पर एक छोटी सी नींद लेने की वह तैयारी प्रिपेयर्ड कर रहा था, थोड़ी सी तैयारी कर रहा था। तो हम लोग सुनो जो, हाँ, गो अवे सेड रवि स्टर्नली, कठोरतापूर्वक रवि ने कहा कि जाओ। माय पाती सेज इट इज़ टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। वो कहता है, मेरी पाती कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और यह तुम्हारे दूसरे घर मतलब मांगने का समय है। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रेन वन बाय वन। कहता है, जबकि वह भिक्षा के आने का इंतज़ार यहाँ कर रहा होगा, है ना, और जब द बेगर ओपनड हिज आइज, यानी ओपन मतलब खोलना, भिखारी ने जब अपनी आई खोली मतलब अपनी आंखें खोली, वाइड एंड गेज्ड, कहता है फैलाई प्रत्येक को, जो चौड़ा करके फैलाया अपनी आँख और निहारा दूसरे को, ईच ऑफ द चिल्ड्रन, प्रत्येक बच्चे को वन बाय वन, एक एक करके देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, इस घर की जो लेडीज हैं यानी महिला हैं, ही सेड, उसने कहा मतलब भिखारी ने कहा, द लेडीज ऑफ दिस हाउस एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग। कहता है महिलाएं बहुत ही क्या हैं, आर वेरी काइंड साउल्स, यानी इस घर की महिलाएं बहुत ही दयालु हृदय की है ना। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड साउल टुगेदर वन देयर जेनरेसिटी फॉर ए होल वीक। कहता है उस घर की महिलाएं बहुत दयालु हृदय की है, और अंत में उसकी आवाज़ें भावावेश से भर गई और वह कहा, मैं पूरे सप्ताह इस घर की जो महिला है उसकी उदारता पर जिया हूँ, पूरे सप्ताह यानी होल वीक। जेनरेसिटी मतलब होता है उदारता, उसकी दया पर वह भिखारी जो है एक सप्ताह से इस घर की महिला के दया पर, उदारता पर वह क्या है, जिंदा है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। कहता है मैं यह विश्वास नहीं कर सकता, आई कैन नॉट बिलीव, मैं यह विश्वास नहीं कर सकता है, मैं यह विश्वास नहीं कर सकता दैट दे वुड टर्न मी अवे, कि वे मुझसे इस तरह नज़रें हटा ले, मतलब वे मुझे लौटा दे इस तरह से। ही रेज्ड हिज वॉइस, ही रेज्ड हिज वॉइस, वह उसने अपनी आवाज़ जोर से उठाई। अम्मा अम्मा ओ, said his well might be, but it certainly was not feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and come booming out of his mouth with its few remaining teeth stand brown with battle chewing। कहता है अम्मा ओ अम्मा, said his well might be, but certainly was not feeble। कहता है वह दुखी तो था, वह विलाप, उसका विलाप दुख करने वाला था, मगर वह निश्चित था कि वह कमज़ोर नहीं था। बट कहता है नहीं, बट इट सर्टेनली वाज नॉट फीवर, वह बिल्कुल कमज़ोर नहीं था, मतलब निश्चित रूप से वह कमज़ोर नहीं था। उसका विलाप दुख करने वाला था, लेकिन वह बिल्कुल कमज़ोर नहीं था। इट बिगेन इन अ डीप, यह एक गहरे, डीप माने गहरा, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर। रंबल मतलब होता है गड़गड़ाहट, रंबल मतलब गड़गड़ाहट। तो कहता है
यह एक गहरे मजबूत छीन पेट की गर्जना जो कहीं से आवाज़ आई थी शुरू हुआ, है ना। समवेयर इन विदर्ड बेली, जो उसके हो सकता है उसके बेली मतलब यहाँ पेट होता है, वेदर्ड मतलब होता है सूखा हुआ, मुरझाया हुआ, जो कि उसके हो सकता है पेट में सूखा भूखा हो और उसके पेट से गड़गड़ाने की आवाज़ आ रही है। एंड कम बूमिंग, जो उसके पेट से बूमिंग हो रहा था, यानी मुंह से आवाज़ आ रहा था। विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टैंड ब्राउन विथ बैटल च्यूइंग। च्यूइंग मतलब होता है बैटल च्यूइंग, सुपारी चबाना, च्यू मतलब चबाना, बैटल मतलब सुपारी। तो कहता है उसके जो पेट की गर्जना जो आई तो शुरू हुआ पान चबाने के धब्बे और उनके कुछ दांत भूरे भूरे से रंगे थे। रवि टेल हिम देयर नथिंग लेफ्ट इन द किचन। जो रवि कहता है नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रसोई में कुछ भी नहीं बचा है। और रुक्मणी ने कहा एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट सी साउंडेड फीडर। कहता है रुक्मणी ने कहा कि वह फिर से नहीं आए, उससे यह भी कह दो, मतलब एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, यहाँ फिर से ना आए। टेल हिम दैट, उसे फिर से कह दो। सी साउंडेड फीडर, वह जोर से बोली। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि जो था इस चीज़ को दोहराया नहीं, रिपीट नहीं किया बेगर के आगे। वाट हिज मदर, उसकी मदर ने क्या कहा। वाट हिज मदर सेड, उसकी मदर ने क्या कहा। हैड बीन ईजी फ्रॉम द ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री द बेगर सेट अप एंड साइड। जो बेगर बैठा हुआ था नीम ट्री के नीचे, वह आसानी से सुन सकता था उसकी माँ की आवाज़ को। पता है ना, मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, मतलब उसकी मम्मी जो कह रही थी वह पूरा वह सुन सकता था, क्योंकि वह नीम के पेड़ के नीचे था। द बेगर सेट अप एंड साइड, और भिखारी बैठ गया होगा और उसने एक आह भरी। साइड मतलब होता है आह भरना। आई विल गो सी सेड वियरली, उसने बहुत थक कर कहा मैं जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, मैं जाऊँगा, मुझे केवल इस पेड़ के नीचे आराम करना है। क्या कहता है, ओनली लेट मी हैव और रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, केवल मुझे इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, सूर्य बहुत तेज गर्म है। द टार हैज मेल्टेड, सड़क पर जो डामर है पिघली हुई है। मेल्टेड मतलब पिघला। ऑन द रोड, जो रोड पर का जो देखते होंगे काला टार की तरह होता है, वह पिघला होता है गर्मी के दिन में, क्योंकि सूर्य बहुत गर्म है। द सन इज हॉट, द टार हैड मेल्टेड ऑन द रोड, और उसका रोड जो है वह भी क्या है, गर्म हो चुका होगा। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरी जो फीट हैं वह उसमें पहले से ही क्या है, फफोले पड़े हुए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू सो लार्ज, वह जो है अपना पाँव फैला करके शो किया यानी दिखाया। लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्ड ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, कहता है अब वो अपने नंगे पाँव को और तलवे को दिखाया, जिससे वह उसमें से पस निकल रहा था, और वह जो था घाव था उसका फफोला था, वह गुलाबी दिख रहा था, जिसमें फोड़े थे, पस निकल रहा था। और तलवा में जो सोल था उसका, सोल माने होता है तलवा, और बेयर फीट यानी नंगे पाँव को दिखाया। आई सपोज ही डज नॉट आई हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना। रवि हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, कहता है मुझे लगता है
आई सपोज्ड कहता है मैं कल्पना करता हूँ कि लगता है ही डज नॉट हैव द मनी, उसके पास पैसा नहीं हो, मनी ना हो, टू बाय द चप्पल्स, यानी उसको पास चप्पल, बाय मतलब खरीदना, चप्पल खरीदने के पास के लिए जो भिखारी है उसके पास पैसा ना हो। मृदु विस्पर्ड टू मीना, रवि हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर्स इन द हाउस समवेयर। मृदु ने मीना रवि से फुसफुसा कर कहा, विस्पर्ड मतलब फुसफुसा कर कहना, किससे? तो मीना और रवि से। कहता है विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर्स इन द हाउस समवेयर, कहता है क्या आपके पास घर में कहीं पुराने जूते चप्पल रखा है? कहता है आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा मैं नहीं जानता हूँ। माइन आर टू स्मॉल टू फिट इज, कहता माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट और आई हैव गिवन देम टू हिम एंड, चलिए बच्चे यहाँ तक आई डोंट नो मैं नहीं जानता। रवि ने कहा मेरे जूते और चप्पल इतने छोटे हैं कि उनके पैरों में नहीं आ सकते। कहता है ना माइन आर टू स्मॉल, मेरे जो चप्पल हैं वह बहुत छोटे हैं, टू स्मॉल है, टू फिट हिज फिट, वह उसके पैरों में फिट नहीं हो सकता। आई हैव गिवन देम टू हिम, ने तो मैं उसे दे देता। एंड हिज फिट वेर लार्जर देन मृदु एंड मीना, कहता है और उसके पैर जो है मृदु और मीना के पैरों से क्या है? लार्जर हैं, लार्जर मतलब बड़ा। किसके पाँव? भिखारी के पाँव। तो मृदु और मीना के पाँव से क्या है? लार्जर हैं, लार्जर माने बहुत बड़ा। द बेगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटिंग हिज धोती, ही, तो द बेगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ, कहता है भिखारी अपना ऊपरी वस्त्र हिला रहा था, जो नीचे बिछाया हुआ था वह हिला करके और अपनी धोती को कस रहा था। हो सकता है वह जाने के लिए रेडी हो रहा हो, इसलिए अपना धोती कपड़ा झाड़ रहा होगा ऊपरी वाला और धोती को टाइट कर रहा होगा। टाइट मतलब कसना और अपर क्लॉथ मतलब ऊपरी कपड़ा। तो कहता है ही रेज्ड हिज आईज, ही रेज्ड हिज, उसने अपनी आँखों को ऊपर उठाया। एंड लुक्ड फेयरफुल्ली एट द रोड, है ना, और सड़क की और भय से देखा। लुक्ड फेयरफुल्ली एट द, फेयरफुल्ली मतलब डर पूर्वक, डरा मतलब इसको कहिएगा भय, डर। तो वह रोड को कैसे देखा? एट द रोड यानी भय से देखा, डर से देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, कहता है जो दोपहर के बाद गर्मी में बहुत, आफ्टरनून हीट यानी दोपहर की गर्मी में बहुत ज़्यादा चमक रहा था, है ना। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, उसने पैरों के लिए, कहता उसके पैरों के लिए कुछ चाहिए। मीना सेड, मीना ने कहा हर बिग आइज फीलिंग, है ना, कहता है हर बिग आइज फीलिंग, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। जो मीना थी उसकी आंखें आंसुओं से भर। इट इज़ नॉट फेयर, यह उचित नहीं है। इट इज़ नॉट फेयर मतलब यह उचित नहीं है। सेड रवि, रवि ने कहा आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ, मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग मतलब सोचते हुए, इट इज़ नॉट फेयर, यह उचित नहीं है। इट इज़ नॉट फेयर, यह उचित नहीं है। इज नॉट गोइंग टू हेल्प, कहता है यह सही नहीं है, इसको कोई सहायता नहीं मिलेगी, है ना। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड, कहता है 2 मिनट में ही उसके पैर सड़क पर तल रहा होगा। जब वो गरम गरम, मतलब फ्राई मतलब यहाँ ये मत समझिएगा कि तेल में डाल के हम फ्राई कर देंगे, वो वाला नहीं। जैसे हम लोग मछली मुर्गा फ्राई करते हैं, पूरी फ्राई करते हैं, पकौड़ी फ्राई करते हैं, वो वाला फ्राई नहीं। जब वो भिखारी रोड पे जाएगा तो गरम गरम रोड है, उसके पाँव में फफोले हैं और फ्राई हो जाएगा, यानी तला जाएगा।
तो इसलिए कहता 2 ही मिनट में उसके पैर में क्या हो जाएंगे, तल जाएंगे। वाट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल, कहता है उसे एक जोड़ी चप्पल की आवश्यकता है। वाट ही नीड्स, नीड्स मतलब ज़रूरत, अ पेयर मतलब जोड़ा, ऑफ चप्पल एक जोड़े चप्पल की उसे ज़रूरत है। सो वेयर वी डू गेट देम, कम लेट्स सर्च द हाउस, कहता है हम वे कहाँ से लाएं, आओ हम लोग घर में सर्च करें। कहता है कम लेट्स सर्च, यानी चले हम लोग खोजें। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, मीना और मृदु को घर में धकेल कर ले गए। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द बरामदा, कहता है जैसे ही उसने बरामदे में पैर रखा, जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द बरामदा, जैसे ही मतलब बरामदा में पाँव रखा, मृदु आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल सी हैड नोटिस व्हेन सी अराइव्ड रवि, सी विस्पर्ड टू हिम हुज आर दोज, कहता है कहाँ थे लोग भाई। जस्ट एज, जब वो बरामदा में पहुंचा तभी मृदु की आंखें फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल, जब वो आई थी शुरुआत में उस समय भी ये चप्पल देखी थी, पुराने ज़माने वाला, ओल्ड लुकिंग मतलब पुराने ज़माने की। सी हैड नोटिस, वह नोटिस की थी। व्हेन सी अराइव्ड, जब वह आई थी घर में, रवि जब उसको खींच करके अंदर ले गया था। सी विस्पर्ड टू हिम, वह सोची थी यह किसका है, यह चप्पल किसका है, हुज आर दोज, है ना। वह सोची थी कि यह हुज आर दोज, यह चप्पल किसकी है। रवि टर्न, रवि मुड़ा, एंड ग्लेंस्ड एट द सभी लुकिंग, कहता है रवि मुड़ा और उसने उड़ती हुई नज़र उन खराब से दिखने वाले मगर पुरानी मजबूत चप्पल पर, कहता है सभी लुकिंग यानी जर्जर चप्पल, बट स्टडी ओल्ड स्लीपर, स्टडी मतलब होता है मजबूत, कहता है पुरानी। जब वह रवि जब मुड़ा और उसने मुड़ती हुई नज़र से जब देखा तो वह सभी लुकिंग जो जर्जर सा चप्पल दिख रहा था और मजबूत स्टडी ओल्ड स्लीपर्स जो मजबूत था दिखने में मगर पुरानी और मजबूत चप्पल पर डाली। ही बीम्ड एंड नोडेड, वह प्रसन्नता से मुस्कुराया, है ना। दीज आर जस्ट द राइट साइज, और सिर हिलाया, कहता है ही बीम्ड एंड नोडेड दीज आर जस्ट राइट साइज, वह प्रसन्नता से मुस्कुराया और सिर हिलाया, उसने कहा यही सही आकार का चप्पल है, राइट साइज है। ही सेड, वह कहा, पिकिंग देम अप, और उसने उसको उठा लिया। पिक मतलब उठा लेना, किसको, चप्पल को। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, मृदु और मीना ने चिंता से वापस बगीचे में मतलब कहता है मीनू एंड मीना फॉलोड हिम, मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे, किसके पीछे पीछे, रवि के पीछे पीछे मतलब चिंता नर्वस घबराहट के मारे उसके पीछे पीछे गार्डन में गई। Here said Ravi the beggar, रवि ने भिखारी से कहा, रवि said the beggar, ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बहुत बड़ा है और कुछ काम है, मैं काम करने जा रही हूँ। अगले दिन मैं यहाँ से मैं फिर पढ़ाऊँगी क्योंकि अभी 2.5 पन्ना 3 पन्ना और है पढ़ाने के लिए,
ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पाठ करके पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।